वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री बड़दा जी के बारे में, जिनके बारे में उनके बेटे जो आचार्य देव थे उन्होंने लिखा है कि पिताजी हम लोगों को पेड़ पर ज़्यादा चढ़ने नहीं देते थे। सत्संग के कर्मी प्रकाश चंद्र बसु उस समय हम लोगों के घर से संलग्न 2 मंजिला लकड़ी के मकान में रहते थे। उनकी द्वितीय कन्या शेफाली मेरे दीदी से उम्र में कुछ दिनों की छोटी है। आज भी शेफाली के साथ मेरा संपर्क भाई बहन जैसा है। एक बार जब हम लोगों की उम्र कम थी, घर के गेट के बाहर एक अमरूद के पेड़ से शेफाली गिर गई और उसकी नाक कट गई। पेड़ ऐसा झुक गया था कि 4-5 वर्ष के उम्र में मैं भी उस पर चढ़ सकता था। बहुत स्वादिष्ट अमरूद होता था, हम लोग तोड़ कर खाते थे। इसके बाद उसी दिन ही पिताजी पेड़ कटवा दिए ताकि कोई और नहीं गिरे। हम लोगों का मन बहुत खराब हो गया था। इसके बहुत दिनों बाद सन 1948 में देवघर के गुलाब बाग में रहने के दौरान आउट ब्रिज नाम के एक साहब का पेट बहुत खराब हुआ। डॉक्टर डाव कच्चा नारियल का पानी पिलाने बोले। उस समय देवघर में डाव नहीं मिलता था। संयोगवश घर के बगीचा के पेड़ में ही डाव था। पिताजी बोले वे डाव तोड़ेंगे। हम लोग सभी के मना करने पर मुझसे जानना चाहे मैं तोड़ सकूंगा या नहीं, और इसके पहले भी तोड़ा हूँ या नहीं। मैंने कहा नहीं तोड़ा हूँ, लेकिन तोड़ सकूँगा। पेड़ पर चढ़कर तोड़ कर लाया। उतरने के समय छाती छिल गया। तब पिताजी मुझे किस तरह उतरने से छाती नहीं छिलाता है उसका तरीका सिखाए। ऋषि चाचा व मानिक चाचा दोनों कहते थे तुम्हारे पिताजी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं। वे सर्वदा ही हम लोगों को प्यार से जब भी वो जो कुछ ज़रूरत पड़ा है किए हैं। वे ऐसा सभी के लिए आजीवन किए हैं। ठाकुर का लड़का है तो तुम्हारे पिताजी भी ठाकुर ही हैं, एक अन्य शरीर में। वे दोनों ही कहते थे तुम्हारे पिताजी सर्वदा ही देश के गरीब और सहाय मनुष्यों को चुपचाप सेवा करते रहे हैं। भूख से किसी को मरने नहीं दिए हैं। क्या किए हैं वह भी किसी को नहीं बतलाए हैं। उसके जैसा मनुष्य और नहीं है। वे मनुष्य नहीं देवता हैं। ऋषि चाचा के चचेरा भैया प्रभास चौधरी पिताजी के साथ 8 साल बड़े थे। वे स्वभाव से ही कवि थे। अनेक दिनों तक सत्संगी पत्रिका के सह संपादक भी रहे हैं। वे पिताजी और अपने बचपन की घटनाएं पर मनिक जोड़ नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित किए थे। यह पुस्तक उस समय सत्संग पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित हुई थी। वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक में पिताजी के संबंध में ऐसी अजस्र घटनाएं वे लिपिबद्ध किए हैं। कई जगहों से अन्न संग्रह करके वर्षा तूफान की रात लबालब भरा पद्मा नदी में मीलों दूरी तय कर या नाव से जाकर असहाय भूखे ग्रामीण लोगों को अन्नदान करने का इंतजाम जैसी कई घटनाओं को कहानी के रूप में लिखे थे। पिताजी के बचपन में भी हम लोगों का गांव जंगलों से भरा था। हिंसक दांत वाला जंगली सुअर सर्वत्र विचरण करता रहता था। ठंड के दिनों में रोज रात में बाघ घूमता था। पिताजी अपने दोस्तों को साथ लेकर सुअर को भगाकर ग्रामवासियों के फसल की रक्षा करते थे। वे निर्भय होकर जंगलों में घुमा फिरा करते थे। पूरा गांव गेहूं सांप से भरा हुआ था। हम लोग भी बचपन में अजस्र सांप घर में देखे हैं। पिताजी निर्भय होकर इन सांपों को पकड़ते थे। बील से घुसते हुए सांप को भी खींच कर निकालते कई बार देखे हैं। इसी तरह पूरा गांव धीरे धीरे सर्प मुक्त हो गया। इसी प्रसंग में एक घटना याद आई। सन 1953 साल के ग्रीष्म काल में हम लोगों के घर षोडशी भवन के सामने एक सपेरा अपने चेला के साथ जा रहा था। सुबह के लगभग 10 या 10:30 बजे थे। पिताजी ठाकुर बाड़ी से तुरंत ही लौटे थे। केष्टोदा कृष्णचंद्र साहू बाद में सत्संग का सह सचिव 1951 साल से देवघर में रहना शुरू किए एवं दीर्घ दिनों तक हम लोगों के घर पर ही रहते थे। सांप का खेल दिखाने के लिए उसे बुला कर लाए। हम लोग सभी पिताजी के घर के सामने खाली जगह में सांप का खेल देखने आए। पिताजी भी देखने आए। सपेरा 3-4 पिटारी से विभिन्न तरह का विषधर सांप निकाल कर खेल दिखाया। तब पिताजी एक पिटारी दिखलाकर बोले उसमें क्या है दिखलाओ। सपेरा बोला उसमें अभी तुरंत पकड़ा हुआ विष दांत नहीं टूटा हुआ एक भयंकर करैत सांप है, इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ। पिताजी के देखने की इच्छा जताने पर वह सभी को थोड़ा दूर हटने कहकर पिटारी खोला। खोलने के साथ ही साथ एक विशाल करैत अत्यंत क्रोधित रूप से फन उठाकर सपेरा की ओर झपटा। पिताजी आगे बढ़कर सांप को उठाकर अपने गले में लपेट लिए। सांप साथ ही साथ शांत हो गया। मेरी दीदी डर से चिल्लाकर पिताजी को सांप नीचे उतारने बोलती रही। पिताजी सांप के माथा पर
हाथ सहलाकर आदर करते करते दीदी को बोले, डर रही हो? सांप पिताजी के सीने पर माथा रखकर चुपचाप उनके आदर का आनंद लेता रहा। इसके बाद पिताजी सांप को नीचे उतार कर रख दिए। सपेरा साथ ही साथ उसको पिटारी में भरकर सब कुछ समेटकर पैसे बिना लिए चेला सहित भागने लगा। पिताजी केष्टोदा को पैसे देने बोले। तब तक वे दोनों दौड़ते हुए गेस्ट हाउस पार कर चुके थे। केष्टोदा उन लोगों को पकड़कर ज़बरदस्ती पैसा देकर लौटे। वे लोग किसी तरह लेना नहीं चाह रहे थे। बाद में पिताजी लेने बोले हैं, सुनकर लिया और दोनों हाथ सर से लगाते हुए साक्षात शिव हैं बोलते हुए तेजी से चला गया। इसके अनेक दिनों बाद सन 1976 साल में त्रिपुरा के अगरतला शहर के बाजार में एक विशेष साहसी पुरुष के नाम से विख्यात इष्टभ्राता मिलन चक्रवर्ती एक सपेरा को देखकर सांप का खेल दिखलाने बोले। सांप का खेल देखते देखते अचानक किसी ख्याल से वे अपने दुकान में लटकाए हुए अनेक नेताओं के फोटो के सामने एक तेज गेहुअन सांप को रखने बोला। सांप सभी फोटो पर डसता रहा। पिताजी के फोटो को सामने रखते ही फन नीचे कर लेता था। बार बार सामने रखने पर भी डसता नहीं था। सपेरा बोला, सांप नहीं डसेगा, यह जिसका फोटो है वे साक्षात महादेव हैं। मिलन चक्रवर्ती ने पूछा, जिसका फोटो है उसे पहचानते हो या नहीं? यह पूछने पर बोला, बचपन में बैद्यनाथ धाम में उन्हें अपने उस्ताद के साथ देखा था। तुरंत पकड़ा हुआ करैत सांप को वे अपने गले में लटकाकर आदर किए थे। साक्षात शिव हैं। मिलन चक्रवर्ती देवघर आकर यह घटना हम लोगों को बतलाए। हम लोगों को भी पिताजी बचपन से नहीं डरने का ट्रेनिंग देते थे, लेकिन कभी भी सांप पकड़ने या सांप से खेलने नहीं देते थे। कहते थे वैसा नहीं करना ही अच्छा है, कब दुर्घटना हो जाए कहा नहीं जा सकता है। वस्तुतः पिताजी कोई भी जीव जंतु देखकर नहीं डरते थे। अनेक वर्ष पहले कलकत्ता चिड़ियाखाना में बाघ भालू के पिंजरा के छड़ों के बीच ऐसा फांक रहता था जिससे किसी मनुष्य का हाथ आसानी से डाला जा सकता था। पिताजी कलकत्ता आने से ही सभी को साथ लेकर चिड़ियाखाना जाते थे। उस समय अनेकों बार देखे हैं वे हाथ अंदर करके बाघ के शरीर पर हाथ सहलाते थे। बाघ भी शांत होकर आदर का आनंद लेता था। डॉक्टर सामंत, देवव्रत सामंत, भूतपूर्व पशु चिकित्सक, आलीपुर चिड़ियाखाना, उस समय चिड़ियाखाना के डॉक्टर थे। वे यह सब देखकर मुग्ध होकर बोलते थे, ऐसा आदर देकर जंतु को वश में करना वे कभी भी नहीं देखे हैं। कितने तरह के पक्षियों को पहचानते थे। उन सभी की आवाज़ सुनते ही घर बैठे बता देते थे किस पक्षी की आवाज़ है। हम लोग देवघर में जब पहल आए थे उस समय अनेक दोएल गाने वाली चिड़िया और नीलकंठ पक्षी थी। बाद में एकदम कम हो गई। पिताजी उन सभी को आश्रय देकर प्रजनन ब्रीड करवाकर सभी बच्चे को उड़ाकर इन पक्षियों की संख्या अनेक बढ़ा दिए थे। मनुष्य के प्रयोजन में कौन पेड़ पौधा किस तरह व्यवहार में लाया जाता है ये सब भी पिताजी कितनी गहराई से जानते थे। मनुष्य के कितने तरह की असाध्य रोग व्याधि है, जैसे साधारण लगते पेड़ों लता के पत्तों से अच्छा किए हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। रोग की बात कहते ही उसका दवाई बतला देते थे। सन 1970 साल के जनवरी महीने में दीदी एक दिन पिताजी को कुछ दवाई बतलाने के लिए बोली। दीदी सभी तरह के रोगों के नाम बताई एवं उसका दवाई लिखवाने बोली। जब कहते नहीं जानते हैं तो विश्वास नहीं करती हैं। पिताजी दीदी को लिखने बोलकर लगातार लगभग 100 विभिन्न रोगों का दवाई लिखवा दिए। इसके बाद उन दवाओं से दीदी अजस्र लोगों को रोग मुक्त की हैं। ठाकुरबाड़ी से हम लोगों के घर के बीच में अभी भी अनेक पेड़ हैं। वास्तविक में पूरा सत्संग नगर ही पेड़ों से भरा हुआ है। चारों तरफ हरियाली है। यहाँ की मिट्टी पहले बंजर थी। पिताजी जब पेड़ लगाना आरंभ किए कई लोग व्यंग करते थे, पत्थरों पर पेड़ लगाया जा रहा है। बाद में वे लोग ही देखकर मुग्ध हो जाते थे। विभिन्न विषयों में पिताजी में असीम उत्साह था। हम लोगों की उम्र बहुत कम थी, तब भी हम उनके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब मैं बीएससी में पढ़ता था, एक बार देवघर से दीदी, मैं, कुथुन, भुवन एवं अन्य कई लोग कलकत्ता गए। उस समय कलकत्ता 40 बद्रीदास स्ट्रीट में चौथे मंजिल पर कुथुन, भुवन और मैं रहता था। हम लोग स्वयं खाना बनाकर खा पीकर पढ़ाई करते थे। वहाँ पर हम लोग पहुँचते ही पिताजी बोले वे खाना बनाएंगे। हम लोगों को तुरंत ही स्नान करके तैयार होना होगा। सभी लोगों को खिलाकर वे स्नान करके खाना खाएंगे। दीदी को इसमें बहुत ऐतराज़ था। बहुत तर्क वितर्क करने के बाद पिताजी ही खाना बनाए। कलकत्ता जाने से ही पिताजी हम लोगों को लेकर प्रतिदिन स्वयं बाजार जाकर चुनकर सब्जी खरीदते थे। माँ मध्यम आकार का आलू पसंद करती थी,
छोटा बड़ा आलू खरीदने पर चिढ़ जाती थी। पिताजी बाजार जाने से स्वयं चुन चुन कर माँ की पसंद के आकार का आलू ही लाते थे। हम लोग पहले भी खरीदारी किए हैं, लेकिन किस तरह देख सुनकर बिना ठगाए सब्जी खरीदा जाता है पिताजी ही हम लोगों को सिखाए हैं। और बाज़ार में जाने से क्या क्या मिलता है एवं उसकी कीमत क्या है सब कुछ अच्छे से जानकारी लेते थे। हम लोगों को भी इसका अभ्यास करवा दिए हैं। सन 1952 साल में गर्मी के महीनों में पिताजी ठाकुरबाड़ी से संध्या में घर लौटकर घर के सम्मुख बरामदा के नीचे लान में चौकी पर बैठते थे। मैं और मेरे सारे दोस्त सभी बैठकर बातें करते थे। उनके खाने के पूर्व तक वे हम लोगों के साथ बातें करते थे। खाने पीने एवं प्रत्येक काम में बहुत नियमित होने के बावजूद बीच बीच में ठाकुर की बातें करते करते उनके खाने का समय बीत जाता था। ऐसा सभी समय हम लोग उपस्थित रहते थे, ऐसी बात नहीं है, देवघर में रहने से ही उपस्थित रहते थे। एक बार कुथुन और मैं कलकत्ता में थे। कॉलेज खुल गया था, इसलिए चले गए थे। गोल नियतकर्मी आदिनाथ बागची का पुत्र बलराम चतुर्भुज उपाध्याय का भांजा एवं और कई पिताजी के पास बैठे हैं। उस दिन पिताजी एक विशेष काम से रात में गोलक को कलकत्ता जाने बोले थे। पिताजी ठाकुर की बातें करते करते उनके खाने का समय पार हो गया। गोलक के ट्रेन का समय भी हो गया है। गाड़ी उसको लेकर स्टेशन में पहुंचाने के लिए खड़ी है। गोलक एक बार प्रणाम करके जाने के लिए खड़ा होते ही पिताजी बोले, बैठो, ट्रेन खड़ी रहेगी। लेकिन ठाकुर की बातें सुनने का मौका एक बार गंवाया तो जीवन भर गंवाया। गोलक बैठ गया। निरुपाय होकर सोचा आज ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। 1.5 घंटे बाद पिताजी उसको बोले, अब स्टेशन जाओ। गोलक रवाना हो गया। मन ही मन सोच रहा था ट्रेन तो चली गई होगी, किस्मत खराब है। स्टेशन पर पहुंचकर देखता है उसकी ट्रेन खड़ी है। ट्रेन पर चढ़ गया, साथ ही साथ ट्रेन खुल गई। कलकत्ता जाकर बोला, बड़दा का इष्ट प्रसंग ट्रेन को भी देर करवा देता है। उनकी इच्छा से ट्रेन आती जाती है। वे अजस्र लोगों से सर्वदा घिरे रहे हैं। किसी भी विषय के संबंध में जिसको जो इच्छा होती चर्चा किए हैं। वे चुपचाप सुने हैं। सुनते सुनते जब भी कुछ बोले हैं सभी लोग एकाग्र होकर उनकी बातें सुने हैं। उस समय सभी लोगों की आलाप आलोचना एक मुहूर्त में बंद हो गया है। और जब भी ठाकुर का प्रसंग आया है वे कहना आरंभ करते ही साथ घर का वातावरण बदल गया है। वे ठाकुर की बातें कहने के आनंद में कहे हैं, सभी लोग सुनने के आनंद में विभोर होकर सुने हैं। अन्यान्य सभी तरह का प्रसंग दब जाता था, समय गुजर जाता था। 2 घंटे बाद ख्याल आया, इतनी जल्दी समय कैसे व्यतीत हो गया। वे बहुत अच्छा श्रोता थे, यह सत्य है, मगर उनके नहीं चाहने से कोई कभी भी उनके सामने बातें कह नहीं पाता था। यह भी उनका एक विशेष गुण था। अपने से उनके सामने जाकर कुछ बोलने का साहस किसी में नहीं था। राजकीय व्यक्तित्व का सहज गंभीर के धर्म में आवृत रहते थे। उसको भेद करने का साध्य किसी में नहीं था। घर में अकेला रहने पर वे नहीं बुलाने पर कोई घर के अंदर नहीं जा सकता था। उसके बावजूद मनुष्य उनके पास सर्वदा ही आते रहे हैं। वे भी हम लोगों को आश्रय प्रश्रय आदर अनादर ग्रहण करके सभी की वेदना दूर किए हैं। जीवन भर ठाकुर की सेवा करके एवं मनुष्य को कल्याण के पथ पर अविराम परिचालित किए हैं। जब उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, शरीर असमर्थ हो गया, चलने फिरने की क्षमता कम हो गई, उस समय भी उनका जीवन एक ही तरह निर्बाध चलता रहा। शेष उम्र में उत्सव के समय जब बहुत भीड़ बढ़ जाती थी, उनके चिकित्सक चाहते थे उनके घर का दरवाज़ा बंद रहे, नहीं तो दूसरे लोगों से रोग संक्रमण हो सकता है। लेकिन चिरदिन उनका दरवाज़ा खुला रहा है। सभी ने दर्शन लाभ किया है। दूर से ही लोगों के द्वारा सभी की बातें सुने हैं, प्रयोजनानुसार निर्देश भी दिए हैं। उनके शरीर त्यागने के कुछ दिनों पहले ही पुरी में उनका शरीर बहुत खराब हो गया। उस समय भी उनका दरवाज़ा सुबह एवं शाम प्रतिदिन नियमित खुला है। उमस भरी शाम को प्रतिदिन 4 बजे उनको कुर्सी से लान में ले जाकर बैठाना पड़ा है। हजारों हजार मनुष्य दर्शन करके कृतार्थ हुए हैं, लेकिन दैविक प्रेरणा से उद्भासित उनका चेहरा देखकर कोई समझ नहीं सका कि वे किस परिमाण में शारीरिक क्लेश वहन करके चले हैं। जब शरीर चल नहीं पा रहा था उस समय भी वे अद्भुत मनोबल से समस्त दैनिक अपारगता को दूर करके मनुष्य को स्नेह की वर्षा से कृतार्थ किए हैं। अनुवादक श्री दीपानंद प्रसाद, श्री राजीव रंजन, 7 जुलाई 2013, पेज संख्या 32, 33, 34, 35 और 36 से। जय गुरु।